Very गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डी हर्ष पीएम, जो कि आज बात करने आए हैं कि आपका कब कौन सा एग्जामिनेशन होने वाला है, इसका पूरा डिटेल और एक तरह का कैलेंडर आपको देना चाहता हूं। क्योंकि देखो, जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और आप जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बट अच्छी बात यह है कि जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन के सेम सिलेबस पे बहुत सारे और एग्जामिनेशन होते हैं जो बच्चा भरता है, उसका एग्जाम देता है। और वो देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में अनसर्टेनिटी थोड़ी ज्यादा है। मात्र 4% बच्चे होते हैं जिनको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सबको मिला दें तो 4% बच्चों का सिलेक्शन होता है। 15 लाख में से मात्र 62,000। बचा हुआ जो बच्चा 96% बच्चा जो नहीं सेलेक्ट होता है, उस बच्चे को बैकअप देखने के लिए आवश्यकता जरूरी है। सबसे पहले आपका जेडब्ल्यू मेंस जनवरी में होने वाला है। 22 से 30 जनवरी के बीच के आसपास का डेट बनना चाहिए, अभी आया नहीं है। फिर जेडब्ल्यू मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है, ये 2 से 9 अप्रैल के बीच में बनना चाहिए क्योंकि यही फर्स्ट वीक में बनता है, 1 तारीख 2 तारीख कभी शुरू होता है। तो ये आपके जेडब्ल्यू मेंस के डेट हैं, ये ऑलमोस्ट इसी टाइम पे हमेशा होता है, इस बार भी वैसा ही होगा। अब जेडब्ल्यू के अलावा और कौन कौन से एग्जाम कब कहां पे होंगे वो देखते हैं। तो अब इनके जो डेट्स हैं जेडब्ल्यू के, उनके डेट्स ऐसे हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा नवंबर में, अक्टूबर लास्ट वीक में या नवंबर में, तो उसी के आसपास कभी होगा। और रजिस्ट्रेशन एंड होगा इसका जनवरी वाले का दिसंबर में, ठीक है। तो 1 महीने का पीरियड रहेगा। तो जब भी निकला, अगर अक्टूबर लास्ट वीक में निकला तो नवंबर लास्ट वीक में बंद हो जाएगा। और अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए जनवरी में रजिस्ट्रेशन शुरू होता है और फरवरी में बंद हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां तक समझ गए। ये रजिस्ट्रेशन डेट्स कहीं नोट कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना है तो। अब दूसरा एग्जामिनेशन, उसके बाद जेडब्ल्यू एडवांस। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो एडवांस में बैठेंगे। एडवांस 17 से 24, क्योंकि 3rd संडे ऑफ मे को पड़ता है, ये जनरली 3rd संडे ऑफ मे को पड़ता है। तो ये 17 से 24 के बीच में कभी पढ़ना चाहिए। जो भी 3rd संडे ऑफ मे आएगा उसी टाइम पे या मई के महीने में जेडब्ल्यू एडवांस होगा। तो मैंने ऊपर में सारे महीने लिखे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, जनवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक बहुत रेयर एग्जाम से जाते हैं। अब जेडब्ल्यू एडवांस का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो अप्रैल में होगा। अगर आप क्लियर रहते हैं, क्वालिफाई रहते हैं, तो अप्रैल में जब रिजल्ट आएगा उसी के ठीक बाद इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है और रजिस्ट्रेशन मई में एंड होता है। मुश्किल से 20 दिन का समय दिया जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मई के महीने में सीयूईटी का एग्जाम होता है। अब ये भी 13 मई से 3 जून में होगा, पर आई एम प्रीटी श्योर कि एडवांस के एग्जामिनेशन से अलग डेट पे होगा, क्योंकि जो सीयूईटी होता है बहुत ही अलग अलग दिनों पर होता है, एक दिन में नहीं होते हैं सारे एग्जाम्स। तो सीयूईटी बहुत सारे दिनों में फैला रहता है, तो ये इस टाइम पीरियड में होगा। इसके डेट्स ऐसे हैं। सीयूईटी की बात कर लिया, मई में 13 मई से 3 जून के बीच में मल्टीपल डेट्स पड़ेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में शुरू होगा और खत्म होगा वही लास्ट वीक ऑफ मार्च में। तो मतलब 3-4 हफ्ते रहते हैं आपको रजिस्टर करने के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिर आता है एनडीए। एनडीए का 1 और एनडीए का 2। एनडीए भी 2 बार होता है एक साल में एग्जाम। तो ये अप्रैल और मई के बीच में, मतलब बेसिकली अप्रैल मानो, 12 अप्रैल का डेट इस बार पड़ा है। ये एनडीए का डेट फिक्स है, 12 अप्रैल को इस बार एग्जाम हो रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। एनडीए 2 जो है वो 13 सितंबर 2026 को हो रहा है, 13 सितंबर। तो एनडीए 2 और एनडीए 1 दोनों बच्चा भरता है, तो आप भी दोनों भर दीजिएगा। अगर सिलेक्शन हो गया तो बल्ले बल्ले। अब इसके बात करें तो रजिस्ट्रेशन सेशन 1 जो ये वाला है, एनडीए 1, ये 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अभी इस साल 10 दिसंबर को शुरू होगा और खत्म होगा 30 दिसंबर को। तो 20 दिन का समय है, 21 दिन का, 3 हफ्ते रहते हैं। और सेशन 2 जो है वो 20 मई को शुरू होगा। तो इन केस अगर आपका जेडब्ल्यू नहीं निकलता है या आपका कुछ अच्छी जगह नहीं सिलेक्शन होता है, तो 20 मई से 9 जून के बीच में आपका इसका एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं, भर दीजिएगा। क्लियर। अब चौथा एग्जामिनेशन जो है वो है आईएटी। तो आईएटी इज आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत सारे बच्चे इसको भरते हैं क्योंकि इसके थ्रू आप सारे आइजर, 7 आइजर्स हैं उसमें जा सकते हैं, आईआईसी बैंगलोर में जा सकते हैं, और एक आईआईटी मद्रास का भी कोर्स है, वहां पर भी एडमिशन होता है। तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट काफी अच्छा है। ये 23 मई को है इसका पेपर। तो 23 मई को पेपर है, तो 23 मई को आपका और कोई एग्जामिनेशन है नहीं, तो क्लैश करना ही है, तो आप 23 मई को इसका भर दीजिएगा। हाँ, इसमें बस आपका सीयूईटी क्लैश हो सकता है, तो वो देख लीजिएगा। मतलब मोस्टली सीयूईटी नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि सीयूईटी वालों को ही पता है बच्चा दूसरे एग्जाम भरता है, तो शायद नहीं हो। 23 मई को इसका एग्जाम है। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 2nd वीक ऑफ मार्च को। 2nd वीक ऑफ मार्च में खत्म हो शुरू होकर 2nd वीक ऑफ अप्रैल में खत्म हो जाएगा। तो पूरा महीना आपको मिलेगा इसका रजिस्ट्रेशन के लिए। अब बात करते हैं आईएसआई। आईएसआई 11 मई को एग्जाम है और 11 मई को इस टाइम पे और कोई एग्जामिनेशन है। इस टाइम पे ना ही सीयूईटी है, ना ही आईएटी है, ना ही कोई और एग्जामिनेशन है। इनफैक्ट आईएटी वगैरह भी इस टाइम पे नहीं है। तो आईएसआई का एग्जामिनेशन 11 मई 2026 को है। आपको समय भी मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। काफी बढ़िया एग्जामिनेशन है, ओनली मैथमेटिक्स पूछते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फरवरी 28 को शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन एंड होगा 26 मार्च को। 1 महीना पूरा इन्होंने दिया है।
क्लियर ना। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है नेस्ट। नेस्ट आपका 22 जून को हो रहा है। सबसे अच्छी बात यही है इस एग्जाम में कि भैया जून के टाइम पे हो रहा है। जून में आपके बहुत कम एग्जामिनेशन होंगे, तो मई में ही मोस्टली सब खत्म होने लगते हैं। तो नेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी आपको बहुत समय मिलेगा और आराम से रिलैक्स माइंड से आप नेस्ट का एग्जाम दे पाएंगे। तो नेस्ट 22 जून 2026 को एग्जाम है। इसके रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, हाँ इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फरवरी 2026 में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन एंड होगा मई में। तो आपके पास बहुत सारा प्लेंटी ऑफ टाइम रहेगा इसको रजिस्टर करने के लिए, पर भूल मत जाइएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिए। और नेस्ट में अगर सिलेक्शन होता है बेटा, करियर बहुत ल्यूक्रेटिव है, क्योंकि नेस्ट में आपको फीस बहुत कम लगती है। 8,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस है और आपको 5,000 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है। उसके बाद आपका रिसर्च का करियर बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका सीधा सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इसरो डीआरडीओ में रिक्रूटमेंट होता है। तो बहुत बेहतरीन करियर है इसमें अनडाउटेडली। तो आप सॉरी इसरो डीआरडीओ नहीं, बार्क में आपका सीधा इंटरव्यू होता है नेस्ट में, जो भी बच्चा अच्छा मतलब कॉलेज में अच्छा पढ़ाई करता है, ठीक है, जिसके ग्रेड्स अच्छे आते हैं। तो नेस्ट जरूर भरिएगा, इसके डेट्स बता दिया। उसके बाद WBJE आता है। WBJE आपके JEE मेंस के ही महीने में अप्रैल में ही होता है। अब ये 26 या 27 अप्रैल को होगा। तो 26 या 27 अप्रैल में JEE मेंस का सेकंड पार्ट नहीं होता, क्योंकि सेकंड पार्ट तो बहुत पहले ही खत्म हो जाता है। तो आपको WBJE देने के टाइम पे और कोई क्लैश नहीं मिलेगा। ये WBJE अप्रैल में ही होगा, बट मेंस के बहुत बाद हो रहा है। WBJE के जो डेट्स निकलते हैं, रजिस्ट्रेशन जनवरी में शुरू होता है, जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा होगा उसी टाइम पे रहेगा ये, और फरवरी में इसको खत्म हो जाता है। तो आपको यहां पर जनरली बच्चा भूल जाता है, बट WBJE एक अच्छा ऑप्शन है, तो इसका डेट्स नोट करके रखिएगा। क्लियर ना। मूविंग फॉरवर्ड, MHTCET। अभी जो MHTCET होता है ये भी अप्रैल में है, पर MHTCET और WBJE वाले थोड़ा आपस में बात करते हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन डेट्स ऐसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि जनरली क्लैश होता हुआ मेरे को नहीं दिखा है। तो MHTCET भी 19 से 27 के बीच में होगा, बट ये डेट क्लैश नहीं करना चाहिए, बिकॉज 26-27 सैटरडे संडे पड़ रहा है। तो ये 19 से 27 शायद उसके पहले 19 वाला दिन अगर रख लिए तो क्लैश नहीं होगा, और क्लैश नहीं होगा तो आप भर सकते हैं। ठीक है। MHTCET का रजिस्ट्रेशन दिसंबर में शुरू होता है, ये और भी पहले होता है, और रजिस्ट्रेशन खत्म होता है फरवरी में। समय रहेगा, बट इसको भी पहले भर लीजिएगा। इनफैक्ट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन MHTCET का ही शुरू होता है। उसके बाद आता है COMEDK का UGET। तो COMEDK वैसा एग्जामिनेशन है जिससे कर्नाटका के मेजॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। तो ये एग्जामिनेशन जरूर बच्चे को भरना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट बैकअप होता है कि इन केस अगर किसी भी अच्छे कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में नहीं होता है तो आपको यहां से अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा कर्नाटक का, क्योंकि बैंगलोर उंगलोर सिलिकॉन वैली है, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हैं और वो अच्छे कॉलेज हैं क्योंकि वहां से नौकरियां लगती हैं। तो COMEDK आप भर दीजिएगा। ये है आपका 10 मई को। अब 10 मई का डेट अच्छा है, क्योंकि मई के टाइम तक आपका सब कुछ खत्म हो गया। अप्रैल में आपका मेजॉरिटी खत्म है, मई में सिर्फ आपका एडवांस होगा। अब अगर आप एडवांस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ऐसे भी COMEDK देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो अच्छे जगह सेटल हो जाएंगे। दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, ऐसा बेहतरीन वीडियो मिलता रहेगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।